केंद्र शासित प्रदेश बनने के बावजूद जम्मू कश्मीर आज भी नई दिल्ली के लिए खास है। आप आयुष्मान भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के पास आयुष्मान भारत का कार्ड है। आप अमीर हैं, गरीब हैं, कोई तमीज नहीं, सबको आयुष्मान भारत का कार्ड दिया जा रहा है। उसके अलावा आप सासी की बात करें, जब स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के तहत लोन देने की बात आई, लोन मिलना था 28 स्टेटों को, तय यही हुआ था कि 28 राज्यों को दिया जाएगा, लेकिन वहां भी जम्मू कश्मीर के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया और उस खास जो एक स्टेटस जम्मू कश्मीर को हासिल हमेशा रहा है, स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर को लोन भी दिया जा रहा है। जीएसटी कॉम्पेंसेशन 0 हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर को सासी में लाकर ये समझे बगैर कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर की मदद की जा रही है। जम्मू कश्मीर का गृह विभाग का जो खर्चा है वो ऑलरेडी केंद्रीय गृह मंत्रालय के बजट का हिस्सा बन चुका है। अब आगे बढ़िएगा, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसका नाम अब बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण रखा गया है। इसमें 90-10 का रेशो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और जम्मू कश्मीर के लिए था, यानी 90% फंडिंग केंद्र सरकार की, 10% जम्मू कश्मीर सरकार की। लेकिन मेरे पास कुछ आंकड़े हैं और ये 13 फरवरी 2026 के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर की सरकार ने 83.45 करोड़ रुपया साल 2020-21 में एमजी नरेगा में कंट्रीब्यूट किया, 21-22 में 11.13 करोड़ रुपया कंट्रीब्यूट किया अपना शेयर, और 22-23, 23-24 और 24-25 में 1 रुपया भी जम्मू कश्मीर की सरकार ने एमजी नरेगा में नहीं दिया। अब इन्हीं सालों में अगर हम 22-23 की बात करें तो 1050.99 करोड़ रुपया एमजी नरेगा में केंद्र सरकार ने पैसा दिया, 921.6 करोड़ रुपया 2023-2024 में केंद्र सरकार ने दिया और 1151.2 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने 2024-25 में दिया। 2021 की बात की जाए तो 1152.7 करोड़ और 2021-22 की बात की जाए तो 950.14 करोड़ के करीब केंद्र सरकार ने कंट्रीब्यूट किया एमजी नरेगा में। हालांकि संवैधानिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक्सेप्शन मैंने इसलिए कहा कि इस स्कीम में भी जब हम बाकी पूरे देश पर नजर दौड़ाते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश हो, आसाम हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, गोवा हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो या झारखंड हो, लक्षद्वीप हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सभी राज्यों ने स्टेट शेयर कंट्रीब्यूट किया है और इस 60-40 की रेशियो बाकी पूरे देश के लिए है। लेकिन एक्सेप्शन जम्मू कश्मीर के लिए कंटिन्यू रखा है कि यहाँ पर 100% एमजी नरेगा में जो पैसा है वो केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है। और इस समय अगर मैं बात करूं लायबिलिटीज़ की, तो जो फिगर केंद्र सरकार के पास जम्मू कश्मीर की लायबिलिटीज़ का है वो फिगर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि एमजी नरेगा के तहत कितने पैसे हैं जो जम्मू कश्मीर सरकार को अभी भी देने हैं। एमजी नरेगा का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें एक्सेप्शन 299.68 करोड़, लगभग 300 करोड़ के करीब लायबिलिटी यानी वो पैसा जो अभी सरकार ने एमजी नरेगा के तहत सरकार ने देना है। अब सवाल पैदा ये होता है, जब एक चुना हुआ नुमाइंदा, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर और एक जिम्मेदार व्यक्ति जिसने जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की भी एक लंबे समय तक जिम्मेदारी अपने कांधों पर ली थी, जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल जिस व्यक्ति ने चलाई थी, जब वो व्यक्ति ये बात करे कि जनाब जम्मू कश्मीर को मॉर्टगेज रखा जा रहा है, तो फिर ये पूछना बनता है कि जितनी स्कीमों में एक्सेप्शन है, यानी आयुष्मान भारत में एक्सेप्शन, पूरे देश भर में एक फिक्स क्राइटेरिया है, आप उसमें फॉल करते हैं तो आपको आयुष्मान भारत का कार्ड मिलता है, लेकिन अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते तो आपको कार्ड नहीं मिलता। एमजी नरेगा की बात करें तो स्टेट शेयर देना अनिवार्य है, उसके बगैर आप सेंट्रल शेयर का आपको कोई फायदा नहीं। अन्य कई और स्कीमें हैं, और अगर सासी की बात की जाए, उस लोन की बात की जाए, उसमें भी
28 राज्यों के लिए सासी के लोन के लिए पैसा मुख्तस किया गया, यानी एक पैसा रखा गया कि ये लोन के तौर पर अलग अलग राज्य सरकारों को दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर उसमें नहीं था, जम्मू कश्मीर को बाद में इंक्लूड किया गया। तो सवाल ये पैदा होता है, जिस स्कीम में जिस स्कीम में आपको ये ठीक लगता है कि आपका एजेंडा सेट बैठता है, तो उस स्कीम में आप खामोश रहेंगे। और जहां पर आपको ये लगता है कि यहां आप एजेंडे को अपने को चला सकते हैं और अलगाववाद के एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं, वहां फौरन आप लोगों के बीच में भय और खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप साफ तौर पर समझ लीजिए, सासी का लोन जो है वो 28 राज्यों के लिए था, जम्मू कश्मीर के लिए था ही नहीं। तो उस लोन को लेकर परेशानी है, लेकिन पीडीपी के एमएलए ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आपने आयुष्मान भारत में हमको एक्सेप्शन क्यों दे के रखा है, आपने एमजी नरेगा में हमको एक्सेप्शन क्यों दे के रखा है, कई और केंद्र की स्कीमों में आपने हमें एक्सेप्शन क्यों दे के रखा है। हम चाहते हैं जैसा बाकी राज्यों के साथ होता है वैसा जम्मू कश्मीर के साथ भी हो। कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि जानते हैं इसका फायदा जो है बहुत बड़ी तादाद में उनके इलेक्टोरेट को भी हो रहा है और आम जम्मू कश्मीर के जनमानस को भी हो रहा है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप हर एक चीज़ को लाल देखना बंद करें और इस बात को समझें कि केंद्र सरकार आज भी जम्मू कश्मीर के लिए अपने खजाने केंद्र सरकार ने खोल कर रखे हैं, और जब भी सरकार को ज़रूरत पड़ती है सरकार फराख दिली के साथ जम्मू कश्मीर को पैसा देती है, चाहे सरकार उमर अब्दुल्ला की हो या चाहे सरकार कल किसी और की हो। एजेंडा और प्रोपेगेंडा करके हर केंद्र सरकार की मदद को अलगाववादियों की तरह लोगों के बीच में मॉर्टगेज और बाकी शब्दावली के साथ पहुंचाना साफ तौर पर दर्शाता है कि आप जानते हैं कि जिनके आप कल तक समर्थक थे आज वो अंदर हैं, इसलिए आपको ये बात करना ज़रूरी है।